हिंदुत्ववादी सरकार है, प्रदेश में भी देश में भी लगातार गौ माता को लेकर राजनीति भी देखने को मिले, फिर भी कहाँ रोड़ा अटक कहाँ रहा है? क्यों गाय माता को सम्मान नहीं मिल पा रहे? भारतवर्ष में जहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस भारतवर्ष में गौ माता की हत्या होती है। जय श्री राम के नारों से बनती है सरकारें, लेकिन भगवान राम की बातों का अनुसरण नहीं करते। नीति करने वाले भले माता का नाम लेकर राजनीति कर ले, लेकिन जो माँ मानते हैं वो उम्मीद ना रखे। सरकार का एक मंत्री बता दो, एक खान छोड़ दे, कोई घर में गाय पाल लेके उसकी संवेदनाओं को नहीं जानता। वहाँ पे एक गौ सेवक पहुँच जाए ना, एक गौ सेवक एक विधायक पूरे 90 विधायकों को भारी पड़ जाएगा। भारत राष्ट्र में गाय सिर्फ पशु नहीं है, गाय इस देश की माँ समान, इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो इन्हें अपनी माँ मानता है और इनकी पूजा करता है। और लगातार जो बहुसंख्यक समाज है वो आहत है एक विषय को लेके, गौ माता की जो हत्या हो रही है इस देश में, जो गौ माता को कई बूचड़खानों में काटा जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनका निरादर किया जा रहा है। इन सारे विषयों को लेके जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, वो आहत है और लगातार गौ माता को राष्ट्र माता और छत्तीसगढ़ में राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है, देने की मांग कर रहा है और गौ हत्या को रोकने की मांग कर रहा है। और इसी कड़ी में पूरे देश में गौ सम्मान आवाहन अभियान चलाया जा रहा है और इसका दूसरा चरण है। और सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में आज यात्रा निकाली गई और रायपुर में भी बूढ़ापारा से लेके मोती महामाया मंदिर होते हुए ये मोती बाग तक की यात्रा निकाली गई। और देखिए, ये छोटी सी हमारी गाय माता है, इस देश की माता है, जिन्हें ये वाहन में बैठा के लाया गया है और इन्हीं को सम्मान दिलाने के लिए, इन्हीं की रक्षा के लिए जो बहुसंख्यक समाज है वो सामने आया है। आज दूसरा चरण था, इससे पहले 27 मई को पहले चरण में पूरे देश के सभी जिले में जो यात्रा थी वो निकाली गई थी, सम्मान की यात्रा निकाली गई थी। और अब आज 27 जुलाई को निकाली गई है। अगली यात्रा जो होगी वो राज्य स्तरीय सभी राजधानी में 27 अक्टूबर को जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार निकाली जाएगी। और इसके बाद जल्द ही जितने बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, क्योंकि ये जो यात्रा है, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये साधु संतों के आह्वान पर चलाया जा रहा है गौ माता को बचाने के लिए, तो जल्द ही दिल्ली कूच किया जाएगा। और जो जानकारी सामने आ रही है वो फरवरी का जो महीना रहेगा, फरवरी मार्च के महीने के आसपास दिल्ली कूच किया जाएगा और मांग की जाएगी कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौ हत्या को बंद किया जाए। और पूरे देश में जितने अवैध बूचड़खाने चल रहे, जहां गौ माता को काटा जा रहा है, उनका अनादर किया जा रहा है, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो इस देश में बंद किया जाए। और इन्हीं सारी मांगों को लेके जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, वो यहाँ मौजूद है, बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और जो गौ तस्करी होते हैं, ठीक है, इसे बंद किया जाए। जी, हिंदुत्ववादी सरकार है, प्रदेश में भी देश में भी लगातार गौ माता को लेकर राजनीति भी देखने को मिले, फिर भी कहाँ रोड़ा अटक कहाँ रहा है? क्यों गाय माता को सम्मान नहीं मिल पा रहे? क्यों नहीं रोक पा रहे? गौ माता अनादि आदि शक्ति माना जाता है और पहले से संरक्षण में था, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है तो सबसे अधिक अगर संकट है तो गौ माता पे ही। और लगातार गौ रक्षक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, आज भी कार्यक्रम हो रहा है गौ माता के सम्मान में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमको कलेक्टर परिसर तक पहुँचने नहीं दिया गया, यहीं पर बैरिकेड कर दिया गया है। और कलेक्टर परिसर जाने वाले तो बैरिकेडिंग कर दिया गया। हाँ, हिंदुत्व की सरकार में ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, यही तो दुर्भाग्य है, क्योंकि हम लोग हिंदू हिंदू कह करके हमेशा किए, ना तो हिंदू राष्ट्र बना, न हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा बना, न गौ माता राष्ट्रीय गौ माता का जो घोषित नहीं हुआ। और पता नहीं कैसे हिंदुत्व क्या कैसा करके जो चर्चा चलता है, तभी तो माना जाएगा ना जब गौ माता पूजनीय जो हमारी आदि शक्ति है, उनका सम्मान गौ माता के रूप में माना जाए और वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मौखिक कर दिए तो ऐसा नहीं, संविधान में लिखित चाहिए कि आप गौ माता राष्ट्रीय माता हाँ घोषित हो, ताकि उसका हिंसा ना हो सके और उसको अधिक से अधिक मात्रा में संरक्षण मिले।
बिल्कुल, और ये मांग जो है, इस मांग को लेकर जितने भी बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं, साधु संत है, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर परिसर, जो जानकारी अभी मुझे मिली कि कलेक्टर परिसर तक भी जाने वाले थे, लेकिन बाहर ये देखिए पुलिस बल के जो जवान है वो यहाँ पे मौजूद है और इन्हें रोका गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं वो अपनी माँ के सम्मान के लिए पहुंचे हुए और अपनी माँ को बचाने के लिए पहुंचे हुए, क्योंकि इस देश की सांस्कृतिक तौर पे भी माता है गौ माता, और गौ माता की रक्षा करने के लिए अब उसके जो बेटे वो सामने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ प्रिंस हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार आप गौ माता को बचाने के जो अभियान था उसमें देखा गया है, आप कई सारे ऐसे जो ट्रक थे जिनमें गौ माता को काटने के लिए ले जाया जा रहा था उन्हें पकड़ा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार राजनीति भी हुई, ये बातें हुई कि हिंदुत्ववादी सरकार आएगी तो गौ माता कटना बंद हो जाएगा, गौ माता को बचा लिया जाएगा, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा। अब तो इतने साल हो गए, अब नहीं होगा तो कब होगा? देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से 100 करोड़ हिंदुओं की माँ कहे जाने वाली गौ माता की आज ये स्थिति है कि रोड में कचरा खा रहे हैं, रोड में हत्याएं हो रही हैं। इस भारतवर्ष में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उस भारतवर्ष में गौ माता की हत्या होती है, नंदी बाबा की हत्या होती है। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश से रोजाना लाखों की संख्या में गौवंश कटने को जाते हैं, तस्करी को जाते हैं। लाखों हिंदू शेर घूम रहे हैं, हिंदुत्व की सरकार है, उसके बाद भी जो सनातन हिंदू धर्म की जो मूल है गौवंश, गौ माता, उसकी आज ये स्थिति है। तो आप ये समझिए कि अगर हिंदू समाज कोई भी कार्य, कितने भी यज्ञ हो जाए, हवन हो जाए, अगर हमारी माँ सुरक्षित नहीं है, जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता सुरक्षित नहीं है, तो किसी भी हिंदू का हित कभी हो नहीं सकता। चाहे आप कोई भी सरकार बना लीजिए, चाहे साक्षात श्रीमन नारायण को आप गद्दी पे बैठा दीजिए शासन चलाने के लिए, लेकिन तब भी बिना गौ माता के इस भारत भूमि का उद्धार नहीं हो सकता है। बिना गौवंश के हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने हमको बताया है। जिन वेदों के माध्यम से आपने जाना कि भगवान शिव हैं, जिन वेदों के माध्यम से आपने जाना कि ये भगवान हनुमान है, भगवान राम है, उन्हीं वेदों ने, उन्हीं ग्रंथों ने आपको और हमको बताया है कि जगत जननी गौ माता सबकी माँ है। सबसे बड़े देवी देवता हमारी गौ माता नंदी बाबा है। धर्म मतलब नंदी बाबा बताया गया हमारे शास्त्रों में। तो क्यों नहीं आप और हम उनकी सेवा और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं? क्यों? क्योंकि आपको और हमको पीड़ा होगी ना, कष्ट होगा, इसलिए क्योंकि भगवान को तो भाई सिर्फ भजन करना है, लेकिन गौ माता की सेवा करनी होगी। आज हिंदू समाज अगर नहीं जागता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं आपको बता दूं कि बिना गौवंश की रक्षा के इस देश की रक्षा नहीं हो सकती। और यह बात मेरी नहीं है, यह बात भगवान राम ने श्री रामचरितमानस में भरत जी को बताया है कि राष्ट्र की रक्षा स्वतः हो जाएगी अगर गौ रक्षा होगी। ये भगवान राम के शब्द है रामचरितमानस में। जय श्री राम के नारों से बनती है सरकारें, लेकिन भगवान राम की बातों का अनुसरण नहीं करते कि गौ की रक्षा हो। सवाल है, वही मेरा सवाल है कि रोड़ा कहाँ अटक रहा है? हमने इस देश में वो दौर देखा है जब संसद की ओर जब कूच कर रहे थे साधु संत, तो उनके ऊपर गोली चली थी, तब ये बातें आई थी कि हिंदुत्व की अगर कोई सरकार बनती है, हिंदू विचारधारक सरकार बनती, तो हो सकता है कि इस देश में गौ हत्या रुक जाएगी। लेकिन आज भी अवैध तौर पे छत्तीसगढ़ में तो नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आंकड़े भी सामने आते हैं वो उत्तर प्रदेश के सामने आते हैं कि वहां भूचड़ खाने चल रहे हैं, गौ माता कट रही। ये स्थिति क्यों है हिंदुत्ववादी सरकार में, प्रदेश में, देश में हिंदुत्ववादी सरकार है, फिर भी क्यों ये स्थिति? देखिए, सबसे बड़ा कारण है जो राजनीति है, और राजनीति बिल्कुल क्या कहते हैं, सेकुलर राजनीति। अरे सेकुलर जैसा शब्द सिर्फ हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए बना है। आपको मैं बता दूं, कारण ये है कि राजनीति हिंदुत्व की होने के बाद भी गौवंश की रक्षा नहीं होती। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है 100 करोड़ हिंदुओं का सोना और साधु संतों के आह्वान से गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है उसी सोए हुए हिंदू समाज को उठाने का प्रयास है। क्योंकि कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। उसी प्रकार से आज की ये राजनीति है गूंगी, बहरी,
सरकारें जो है वो चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की हो तब तक नहीं जागेगी जब तक समग्र हिंदू समाज गौ माता को मां मानने वाले उनके पुत्र जब तक एक साथ एक स्वर में आवाज उठा करके कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता की रक्षा हो, जब तक ये संकल्प के साथ हिंदू समाज अपने घरों से नहीं निकलेगा, रोएगा नहीं, तब तक वो मां जागेगी नहीं और दूध नहीं पिलाएगी। और तभी हिंदुओं का, इस हिंदू राष्ट्र का तभी सुरक्षा और रक्षा हो पाएगा, सबका विकास होगा, तभी जब गौवंश की रक्षा होगी, गौ माता की सेवा होगी। जी, दूसरे चरण की ये यात्रा थी। तीसरे चरण में राज्य स्तरीय करने वाले हैं, फिर जल्दी ही दिल्ली कूच करने वाले हैं। क्या पूरी आपकी रणनीति है, क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है कि अब हिंदू समाज एकत्रित होकर गौ माता को सम्मान दिलवा पाएगा? ये गौ माता हिंदुओं के नहीं पूरे विश्व की माता है और गौ माता के लिए सम्मान हर किसी के हृदय में होना चाहिए। हर चीज़ को राजनीतिकरण करना उचित नहीं है। धर्म का जागरण और धर्म अगर हर किसी के हृदय में जाग जाए, हर जितने युवा दिख रहे हैं, हर कोई 15 मिनट 20 मिनट प्रतिदिन गौ माता की असली सेवा किसी गौधाम में गौ मंदिर पर जाकर करेंगे तो गौ माता स्वयं माँ जगत जननी है। उनको ये सरकारों से कोई नहीं है कि ये मुझे राष्ट्रमाता क्या घोषित कर देंगे। लोगों के हृदय में गौ माता का सम्मान होना चाहिए और हर कोई धर्म के लिए जागे, अपने माता पिता को प्रणाम करके निकले तो ऐसे ही धर्म की स्थापना होगी। राजनीति से उम्मीद करना, मेरे राजनीति करने वाले भले माता का नाम लेकर राजनीति कर ले, लेकिन जो मां मानते हैं वो उम्मीद ना रखे, वो ना चाहे कि माता को वो स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति अगर पूजा भी करता है, हर व्यक्ति उसका पालन भी करता है, तो क्या जो विध्वंसी तत्व है वो क्या अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे? क्या जिस प्रकार से मनुष्य के लिए कानून है, क्या उस प्रकार से माता के लिए कानून नहीं होना चाहिए? इसी राजधानी में अनाचार के वीडियो आते हैं, माता के साथ कोई कानून लिखित तौर पे दिखा दीजिए आप मेरे को। ये मेरा सवाल है, क्यों नहीं है लिखित तौर पे कानून? क्या सिर्फ पूजा करने से माता सुरक्षित हो जाएगी? राजनीति उन लोग कर सकते हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं देंगे। ये कैसा सब बात कर रहे हैं? नहीं, बात ऐसा नहीं कर रहा हूँ। देखो, दो प्रकार की राजनीति होती है, पक्ष और विपक्ष। एक राजा रामचंद्र जी को काल्पनिक बोलकर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और एक राजा रामचंद्र जी को राम मंदिर में स्थापित करके राजनीति करता है। राजनीति दो प्रकार की पक्ष और विपक्ष हो रही है। आपका जो कहना है कि गौ माता के साथ अनाचार हो रहा है और बहुत सारी जो, उसीलिए तो ये गौ सम्मान आह्वान अभियान निकला है। अभी कुछ देर पहले भैया ने कहा ना, जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है। यही है सब, ये वातावरण। और जो 60 करोड़ लोग जो महागंगा का स्नान अभी किए, ये जाग रहा है भारत। और धर्म की स्थापना 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होगी। हमारे जो पुराने समय में जो हमने धर्म की हानि हुई है, वो धीरे 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 जो ऐसा जागरण हो रहा है। पिछले बार आए थे कम संख्या थी और एक आने वाले समय और भयंकर संख्या होगी। और एक दिन ये सरकार नहीं, पूरा विश्व झुकेगा माँ जगत जननी के चरणों में। और गौ माता राष्ट्र माता ही नहीं, गौ माता विश्व की माता होगी। सियावर रामचंद्र की। और ये उम्मीद लगा तो दिल्ली कूच करने जा रहे, तो उम्मीद है कि अब हम बना ही लेंगे, हम वो दर्जा दिला ही लेंगे। अवश्य हमारी धारणा, हमारी सोच और हमारा चित्त बिल्कुल गौ माता के चरणों में है और सब कुछ उनके हाथ में, श्री प्रभु के हाथों में हमने सौंप दिया है। हम तो जो कर सकते हैं, इसी प्रकार अहिंसा का पथ रखकर, अहिंसा के पथ पर चलकर हम लोगों को जगा सकते हैं और हर किसी के हृदय में जागरण होना चाहिए। और 15 मिनट का प्रतिदिन का जो ये हम झंडा लेकर आ रहे हैं, ये प्रतिदिन किसी भी गौशाला गौधाम में अगर घर में गौ माता नहीं है तो 15 मिनट प्रतिदिन सबको गौ सेवा करनी है। फिर देखिए, सरकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून अरे यही सरकारों की जरूरत बात नहीं कर रही, यही सरकार आप लोग कलेक्ट्रेट जा रहे तो वो रोक लिया। आप बोल रही सरकार, तो आप जब करना चाहते हैं और आपको रोक दिया जा रहा है, तो वहाँ जब रोक दिया जा रहा है तब कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो पुलिस बल बैरिकेडिंग लगा दी। आप लोग तो कलेक्टर जाना चाह रहे थे कि नहीं? कलेक्ट्रेट जाना चाह रहे थे कि नहीं? हाँ या देखो, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल जाना चाह रहे थे। यहाँ देखो, तो मैं पूछ रहा हूँ, रोक तो रही है ना सरकार, वही तो मेरा सवाल है। यहीं से जो चीजें वहाँ होनी थी वो यहाँ हो रही है। मैं कोई सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, हम अहिंसा के पक्षधर हैं। और गौ माता मतलब सरल, इतनी सरल होती है, इतनी विनम्र होती है, इतना सदाचारी होता है, इतने अनुशासित होती है। तो उनके पथ पर चलकर हमको राष्ट्र को आगे बढ़ाना है और राजनीति को झुकाना है। हम हिंसा का पथ कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये राजा रामचंद्र जी ने सिखाया ही नहीं है। लेकिन गौ माता को सम्मान दिला के अवश्य मिलेगा। और ये राजनीति में कुर्सी में बैठे की इनकी औकात नहीं है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे। तो हम सब मिलकर एक दिन बहुत जल्द ये होने वाला है और गौ माता सबके घर में रखेगी और किसी के घर में नहीं है तो हर कोई 15 मिनट जाकर गौ माता की सेवा करेगा। यहाँ पे जो साधु संत आए उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पे साधु संत भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के दादा ठाकुर जी भी आए हैं, ऐसा इनका बताना है। तो मतलब संगठनों को छोड़ दे तो उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। पहले साधु संतों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पे साधु संत जो हैं उनसे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कलेक्टर महोदय को बुलाओ तो हम उनको दें, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाराज जी, थोड़ी देर में हो जाए। महाराज, मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बैरिकेडिंग लगा के यहाँ रोका गया है, आप लोग कलेक्टर जाने वाले थे, लगातार गौ माता को सम्मान दिलाने की बात की जा रही है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की बात की जा रही है, लेकिन आज ये स्थिति है कि देश में, प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकारें फिर भी रोड़ा अटक रहे हैं और आज तक जो इस देश के बहुसंख्यक समाज की माता है उसको वो सम्मान नहीं मिल पाया है। क्या कहना चाहिए? उसका एक ही कारण है कि जैसी जागरूकता होनी चाहिए वैसी जागरूकता नहीं है। उसके पीछे हम केवल एक सरकार को दोष नहीं दे सकते, उस सब के पीछे हम लोग भी जिम्मेदार हैं। इसलिए हम लोगों को आवश्यक है अपने मूल सनातन संस्कृति से जुड़ने की। और रही बात गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हम लोगों का ये अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और आगे भी चलेगा। जब तक कि ये संविधान में घोषित ना हो तब तक के हम लोग अपना ये काम शांतिपूर्ण तरीके से सब करते रहेंगे। संविधान में आप चाहते हैं कि लिखित तौर पे माता, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए? जी, हम सभी यही चाहते हैं कि लिखित रूप से मिलना चाहिए। हिंदू समाज भी यही चाहता है। और अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि सामने दरगाह है, बंजारी वाले बाबा की दरगाह है, वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने हस्ताक्षर कर करके कहा है, सरकार से निवेदन किया है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। उनकी तक मांगे। आज पूरा देश एक सूत्र में बंधते हुए भाईचारे के साथ ये मांग कर रहा है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। अब और क्या करना होगा? अब और आगे क्या नीति लेके चल रहे हैं साधु संत लोग? अब आगे कैसे अब गौ माता को सम्मान? साधु की तो एक ही नीति है, शांतिमय तरीके से जो वो कर रहे हैं वो करेंगे ही। अब फैसला सरकार की है ना, अब वो तो उनको लेना है। कैसे जगाएंगे? जग रहा है, आगे भी जगेगा। ये तो कहने की बात नहीं, ये करके दिखाने वाली बात है। तो अब केवल हमको ही नहीं, इसके लिए प्रचार तंत्र, मीडिया तंत्र सबको भी सहयोग करना पड़ेगा। तो ही हम तो आए ही हुए हैं आवाज उठाने के लिए। बस सब अपने तरीके से काम करते रहें। वो सुखद अवसर आएगा ही कि जिससे अभी तक के तो हम लोगों को ये नहीं लगा था कि राम मंदिर बनेगा, इसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, पर अंततोगत्वा बना। उसी प्रकार गौ माता भी राष्ट्र माता घोषित तो होंगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ पे और लोग हैं, सिर्फ साधु संतों से, सिर्फ संगठनों से जुड़े हुए लोगों से बात करके बातें नहीं होती हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे, जो लगातार गौ माता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं इस प्रदेश में। वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, वो लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जो गौ तस्कर है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं, उमेश बिसेन जी, इनका नाम लगातार सामने आता रहा है। हम बात करते हैं यहाँ उमेश बिसेन जी से। बहुत लंबे समय से ये लड़ाई जारी है। एक दौर था, मैंने पहले भी ये सवाल किया, एक दौर था जब संसद के लिए जब साधु संत कूच कर रहे थे तो उनके ऊपर गोली चली थी कि राष्ट्र माता का दर्जा दे दी। फिर ये बात आई कि इस देश में शायद जब हिंदुत्व की विचारधारा की सरकार बनेगी तब गौ माता को सम्मान मिल जाएगा। आज लगभग 12 से 13 साल होने वाले, 12 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं देश में बने हुए। 15 साल पहले थी प्रदेश में उसी विचारधारा की सरकार, फिर 5 साल नहीं रही, अब पुनः सरकार। इतना समय हो गया, ना राष्ट्र माता का दर्जा मिला, ना राज्य माता का दर्जा मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो कसाई हैं वो पूर्व में भी सरकार के साथ थे, पूर्व सरकार वर्तमान में सरकार के साथ में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, मतलब आपराधिक सिंडिकेट पूरे देश में काम कर रहा है। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है और ठीक है, वो ताकतवर मानते हैं। सरकार जिधर दम उधर हम, अगर जिस हिंदू समाज जो माँ बोल रहा है गौ माता, अगर वो सड़क पे आ जाए ना, सरकार वही काम करेगी। उसी को जगाने के लिए लगातार संत महात्माओं के माध्यम से, समाज सेवकों के माध्यम से आंदोलन चल रहा है गौ माता राष्ट्र माता। क्योंकि ये बात भी सही है कि तस्करी भी गौ हिंदू कर रहा है,
पहुंचा के भी दे रहा है, मांस व्यापार भी हिंदू कर रहा है। आपको जानकारी आपको भी है और हमको भी है, और ये चीजें सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा भूचड़ खाना तो उस प्रदेश में चल रहे हैं जहां सबसे ज्यादा हिंदुत्व की बात की जा रही है। तो हिंदू लोग ही कर रहे हैं, तो हिंदुओं को जगना जरूरी है। जब तक हिंदू अब मान लो राष्ट्रमाता सरकार ने घोषणा कर दी, अब तुम्हारी गाय रोड में सड़क में कॉन्डोम खा रही है, पॉलीथीन खा रही है, ये शोभा देगा क्या? तो हिंदू समाज अपना नैतिक कर्तव्य समझ के पहले गौवंश तो घर वापस ले जाए। सरकार अपना काम करेगी, पर आपको भी तो आदत प्रस्तुत करना पड़ेगा ना। सड़क में आना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, गौ सेवा करनी पड़ेगी। अभी जो ठेकेदारी व्यवस्था हिंदू समाज में, इसको परिवर्तित करना पड़ेगा, तब गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी। सरकार अपना काम करेगी जब हम लोग सरकार से आंदोलन करते रहेंगे। एक सवाल और है, ये बंजारी वाले बाबा की दरगाह है बाहर, वहाँ पे मुस्लिम समाज ने इकट्ठा होकर हस्ताक्षर अभियान चलाया था। इस खबर को हमने भी दिखाया था, मैं पहले था, मैंने दिखाई थी इस खबर को। और उनकी भी मांग है कि गाय को सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। अब तो पूरा देश भाईचारे एक सूत्र में बंध गया, फिर भी नहीं हो पा रहा है, क्या कारण? सरकार में जो बैठे 5 साल के लिए बैठे, सरकार का एक मंत्री बता दो, एक हाथ छोड़ दे, कोई घर में गाय पाल लेके उसकी संवेदनाओं को नहीं जानता। वो मुखबिरी किससे कराता है? IPS अधिकारी जो घर में गाय नहीं रखे। कभी हमसे पूछता ना किसकी मीडिया क्या होती है, तो हम बताते। वहाँ पे एक गौ सेवक पहुँच जाए ना, एक गौ सेवक, एक विधायक पूरे 90 विधायकों को भारी पड़ जाएगा। वहाँ पहुँचना पड़ेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में गौ सेवक वहाँ पहुँचना पड़ेगा, तभी बात पहुँचेगी। प्रयासरत है पत्रकारों के माध्यम से, समाज सेवी के माध्यम से, समाज के माध्यम से प्रयासरत। मुसलमान समाज का धन्यवाद कि राष्ट्रमाता बनाने के लिए वो आगे आया, ईसाई समाज का धन्यवाद कि वो भी आ गया, हमारे पंत जो सरदार जी वो लोग भी आ गए, पूरा समाज है ना। 1 साल के अंदर में ऐसा भाईचारा जो टूट रहा था वो भी बंद हो गया, और जो दंगे होने की स्थिति बनती वो भी बंद हो गई। ये जो भाईचारा इसलिए क्योंकि ये मूल से तो भी सनातनी है, कन्वर्ट हो गया कहीं ना कहीं, वो मर्म तो अंदर है ना। आज निकल जाएगा, देर जागा ना, आज निकल, ये सब के प्रयास से गौ माता, राष्ट्रमाता और गौ संवर्धन जो जो योजनाएं बननी है, कानून बनना है, नीति बननी, जो ही बनना है वो बनेगा और अपने रहते बनेगा, और पत्रकारों का महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहेगा। यथो धर्म तथो जया की बातें होती है इस देश में। और देखिए जो समाज है, बहुसंख्यक समाज जो इकट्ठा हो गया, और मैं बार बार कहता हूँ कि गाय सिर्फ पशु नहीं है, वो सांस्कृतिक तौर पे इस राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज और इस राष्ट्र में जितने लोग रहते हैं उनकी माता है। और उसी के सम्मान के लिए और उसी के वध को रोकने के लिए, उसी की हत्याओं को रोकने के लिए ये जो समाज है वो आज इकट्ठा हो गया। दूसरे चरण की ये यात्रा निकाली गई है, तीसरे चरण की यात्रा निकाली जाएगी राज्य स्तर, और जल्द ही इसके बाद दिल्ली कूच किया जाएगा। देखने का विषय है कि ये जो मुहिम छेड़ी गई है, क्या गौ माता को अब वो सम्मान मिल पाएगा, और क्या गौ माता को संविधान में लिखित रूप में राष्ट्रीय माता का जो दर्जा है वो मिल पाएगा कि नहीं, अब ये देखने का विषय है। क्योंकि आज जो अभी मौजूदा सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है उसी से ही लगाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।